हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हो सके तो आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको कितना पहले से याद था वो पता चल जाएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है। यानी कि निम्न में कौन सी रचना है जिस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो सभी बच्चे को पता है कि सर रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ये सभी बच्चे को पता होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से आप लोग बताते हुए चलिएगा कि खरा का विलोम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि खरा का विलोम क्या होगा। सभी को पता है सर खरा का विलोम खोटा हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों, एग्जाम में आ जाता है कि अग्रज का विलोम क्या होता है, तो आप बता के चलोगे, आप बताओगे कि सर अग्रज का विलोम अनुज होता है। ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, क्या होगा विद्यालय का संधि विच्छेद। ये तो आसान सा प्रश्न है बच्चों, बता दो विद्यालय का क्या होगा। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट बी हो जाएगा। आप लोग लगाते चलो, 50 क्वेश्चन करना है और बहुत कम समय लगेगा। समाज का क्या होगा, सामाजिक होगा। 4 नंबर सवाल का जवाब आप ए कह के चलते हो। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 5वां नंबर सवाल है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हार मानना। घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मान लेना। 5 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति बच्चों एक प्रकार का भाषण है, ये बात आप याद रख के चलोगे। और ये दिया गया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछे, बचपन का नाम बच्चों क्या था। बचपन का नाम बाउल था, जो कि जयप्रकाश नारायण के नाम से प्रसिद्ध है और इसे लोकनायक के नाम से भी जाने जाते हैं। बच्चों लोकनायक भी इन्हें कहते हैं, तो ये बात भी आप याद रख के चलोगे। ओके बच्चों, इन्होंने ही ये कौन सा 1974 में पटना के गांधी मैदान में, ये बात आपको पता होगा, 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ, उद्दंड का विलोम क्या होता है। विनम्र हो जाएगा। उद्दंड का विलोम विनम्र हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज आप और भी याद रखोगे, अब की बार आया हुआ था कि अधिकतम का विलोम क्या होता है। बच्चों बताओ अधिकतम का विलोम क्या हो जाएगा। तो अधिकतम का विलोम सबको पता है सर, ये न्यूनतम होता है। ये बात आप याद रख के चलोगे। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था बच्चों एक प्रकार की कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा दिया गया है, और यह एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। 8 नंबर सवाल का जवाब भी हो जाएगा। उसने कहा था बच्चों 1915 में प्रकाशित हुआ था, ये बात भी आपको पता होगा। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में ये बांटा गया, ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम आप 9 का बी लगाओगे क्योंकि बालकृष्ण भट्ट है। बच्चों नामवर सिंह का कौन सा चैप्टर पढ़े हो, तो आपको पता है प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है, नामवर सिंह के द्वारा दिया गया है। जे कृष्णमूर्ति के द्वारा शिक्षा चैप्टर दिया गया और उदय प्रकाश के द्वारा तिरीछ चैप्टर दिया गया, जो एक प्रकार का कहानी है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। आनंद और इत हो जाएगा, मतलब इत जो है एक प्रत्यय है, आनंद तो भैया शब्द है, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में लगता है, उपसर्ग पहले लग जाता है। देखो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। अगर आपसे शिक्षा गुरु पूछे तो आप शेष सनातन लगाना, अगर आपसे दीक्षा गुरु पूछे तो नरहरि दास लगा के चलोगे। 11 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल का जवाब बच्चों आप बी लगाओगे। पूरे 50 तक आपको जाना है और सभी प्रश्नों के आंसर लगाते हुए चलना है। बताओ फौजी वहां लड़ने के
लिए है वे भाग नहीं सकते। ये लाइन जो है, जो फौज चोर कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, आप बता के चलते हो। अगर फौजी वाला बात आ रहा है, सिपाही की मां चैप्टर से लिया है बच्चों, ये बात आप याद रख के चलोगे कि ये एक प्रकार का एकांकी है। एग्जाम में आया है वो ये कि सिपाही की मां क्या है, तो आप एकांकी बता के चलोगे, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 13 नंबर सवाल है, आजकल में कौन सा समास है? सर बीच में जिसमें लाठी लगा हुआ है ना, हम लोग तो ऐसे करके द्वंद्व समास लगा देते हैं। आप बता के चलो कि यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव बच्चा पार्टी बताओ, यथा संभव में कौन सा समास है? तो आप बताओगे सर वो अव्ययी भाव समास होता है। यथा संभव में अव्ययी भाव समास होता है। और अगर बेरहम आए, बेरहम बच्चा पार्टी, या फिर आए भर पेट आए, या फिर बच्चा पार्टी आपके सामने यथाशक्ति आए, क्या आएगा बच्चों? यथाशक्ति आए, ये सब एग्जाम में आया हुआ है और ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया यथा से शुरू हो या फिर प्रति से शुरू हो बच्चों। प्रति जैसे प्रतिदिन ले लो, प्रतिदिन ले लेते हो, तो ये सब क्या है? ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। चलो नेक्स्ट बता के चलो। 14 नंबर सवाल है, सूर सागर के कवि कौन है? सूरदास आप लगाओगे। सूर सागर आए, साहित्य लहरी आए, या फिर बच्चा पार्टी क्या आएगा बताओ जल्दी से? ये सब सूरदास की रचना है। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, 15 का बी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल बताओ, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग देखो, उप क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले लगता है उपसर्ग और बाद में लगता है प्रत्यय। ओके, साकार का विलोम बच्चा पार्टी बताओ। साकार का विलोम निराकार होगा। विलोम शब्द से तो भैया 2-3 प्रश्न आ जाते हैं, तो इसीलिए एक बार देख लीजिएगा सभी को। देखो हाथ पैर में कौन सा समास है? सर बीच में लाठी लगा हुआ, जैसे अगर हम बताए, जैसे आप बताओ दाल और भात लिखोगे तो ये क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे आप लिखोगे आज कल लिखोगे बच्चा पार्टी, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। हाथ पैर लिख दिए, उसके बाद हमने लिखा माता पिता लिख दिए बच्चा पार्टी, भाई बहन लिख दिए। क्या लिखे? भाई बहन। अगर इस टाइप का प्रश्न आ रहा है तो आप द्वंद्व समास लगा के चलोगे बच्चों। ओके, द्विगु समास के लिए अगर हम जाने, जैसे हम तिरंगा लिख दिए, या फिर सर हम चौराहा लिख दिए। क्या लिख दिए? चौराहा लिख दिए। या फिर सर हम नवरत्न लिख दिए। अगर इस टाइप लिख रहे तो वो हमारा द्विगु समास में आता है। और अगर किसी में कारक चिन्ह लगा हुआ है, जैसे काम चोर लिख दिए बच्चों, काम चोर लिखने से हमारा तात्पर्य है जो काम से चोर हो, काम चोर होता है। जैसे हम लिखे रसोई घर बच्चों, रसोई घर लिख दिए। या फिर आप क्या लिख के चलोगे बताओ जल्दी से सभी बच्चे? एक बार एक एग्जाम्पल और बताओ। काम चोर हो गया, रसोई घर हो गया, ये सब हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बताओ। 19 नंबर सवाल है, काम चोर। लो भैया ऊपर हमने प्रश्न लिखा था, काम चोर तत्पुरुष समास के अंतर्गत आप लगाओगे। काम से जो चोर हो वही तो काम चोर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का आत्मीय बिल्कुल सही जवाब है 20 नंबर सवाल का। चलो 21 का बताओ। नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन बराबर नयन होगा। ने जोर अन नयन। 21 का ए लगाओगे सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 का बताओ। जिसने गुरु से दीक्षा लियो उनके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? दीक्षा लिया है तो दीक्षित हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। 22 नंबर सवाल का जवाब आप बी बता के चलोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 23 नंबर सवाल है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह से ये बात लिया गया। 23 नंबर सवाल का जवाब आप ए बता के चलोगे। नेक्स्ट बताओ 24 है, निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति हो जाएगा, या प्रशंसा भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा जो सटीक आंसर है वो स्तुति हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है जिसका उदर, और यहाँ पे आपके गणपति पप्पा का बात हो रहा है, आप लगाओगे बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 26 का बताओ। धरती का विलोम क्या होगा? भैया ये तो आसान प्रश्न है, धरती का आकाश हो जाएगा। धरती का क्या होगा? आकाश हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आज आवाज जो है थोड़ा बदला
सा बदला लग रहा होगा क्योंकि बच्चा पार्टी सर्दी लग गया है, तो आपको तो पढ़ाना जरूरी है ना, क्योंकि आपका एग्जाम है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा। धरती का आकाश लगाना भैया, पाताल भूमि मत लगा देना। चलो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस चय बराबर निश्चय, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 का जवाब बताओ। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन घाटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उद्घाटन ये मत लगाना, ऑप्शन सी आपका सही है। चलो नेक्स्ट बताओ। 29 नंबर सवाल है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता की कवि कौन है भैया। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। आपने पढ़ा होगा जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। जैसे ज्ञानेंद्रपति गांव का घर चैप्टर पढ़े हो, नामवर सिंह प्रगीत और समाज चैप्टर पढ़े हो, और अशोक वाजपेयी आपने पढ़ा है हार जीत, जो कि एक प्रकार का गद्य कविता है बच्चों। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, सभी बच्चों को पता है सर, भूषण जी सिर्फ रीति काल में आते हैं, और नीचे जितने भी कवि बच रहे हैं वे सारे के सारे आधुनिक काल में आते हैं, और ऊपर दास वाले जितने हैं, दास वाले और मलिक मोहम्मद जैसी ये चार कवि भक्ति काल में आते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 31 का बताओ। देवता का पर्यायवाची क्या होगा, देव हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं। लो भैया अभी तो हमने बताया तुलसीदास जी भक्ति काल के आते हैं, इसी प्रकार नाभादास आए, सूरदास आए, जैसी आए, ये भक्ति काल में आते हैं। वैद्य का विलोम क्या होगा, अवैद्य हो जाएगा। वैद्य का विलोम अवैद्य आपका सही है। ओके ज्ञात का विलोम क्या लगाओगे भाई, ज्ञात का अज्ञात लगा दो, बस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 35 नंबर सवाल है। जगन्नाथ, जगत का जो नाथ होगा वही होगा ना, तो जगत का नाथ बराबर जगन्नाथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 36 का बता दो। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ, जो अक्ल से अंधा हो मूर्ख होगा बच्चों जो, लेकिन अगर अक्ल का पुतला होता तो बुद्धिमान लगाते। चलो 37 का बताओ आप लोग। 37 प्रश्न है कि करबक पाठ के रचयिता कौन है। करबक जो पाठ है बच्चों वो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। आपको ये पता है कि पद जो पाठ है ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, बीजक जो है बच्चों ये कबीरदास के द्वारा लिखा गया, और नाभादास के द्वारा आप बता के चल रहे हो, आप बता के चल रहे हो सर छप्पे दिया गया है। ये बात आप याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट बताओ। 38 नंबर सवाल है। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना संशयात्मा से लिया गया, और संशयात्मा रचना के लिए ज्ञानेंद्रपति को 2006 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था बच्चा पार्टी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको दिया गया था। ये बात आप याद रख के चलोगे। नेक्स्ट बता दो आप लोग। रोज कहानी के कहानीकार कौन है, सबको पता है सर, रोज अज्ञे जी की रचना है, और अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हो जाएगा। चलो 40 का बताओ। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची आप लगा के चलोगे भूमि हो जाएगा, क्योंकि पर्यायवाची है ना कि विलोम शब्द बच्चों। ओके पर्यायवाची अलग होता है। चलो विपरीतार्थक अलग है और पर्यायवाची अलग है। भारत का विशेषण क्या होगा, भारतीय होगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा। कौन सा, ये जाति का जातीय होगा। पर्वत का पर्वतीय होगा। ये सब होता है। शिव का शैव होगा। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह हो जाएगा। कोई ना कोई फिल्म का एक हीरो होता है ना, इसका लहना सिंह था। चलो रंगून कहाँ है, रंगून वर्मा में है भाई। रंगून कहाँ है, वर्मा में, ऑप्शन बी सही है। चलो मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का नाम महेश्वर था, और दोनों के संतान का नाम आपने पढ़ा है कि टीटी नाम था। क्या नाम था, टीटी नाम था। महेश्वर जी पैसे से बच्चों क्या थे, डॉक्टर थे। क्या थे, डॉक्टर थे। कौन सा बीमारी का सर, गैंग्रीन नामक बीमारी पढ़े हो ना रोज चैप्टर में, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 45 नंबर सवाल का जवाब। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, लखनऊ में है। चलो नेक्स्ट बताओ। 46 नंबर सवाल है। दिनकर जी को किस रचना के लिए, लो जस्ट हमने बताया कि उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय। चलो अगला बताओ जल्दी से। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये पाठ जो है, ये उक्ति जो है लिया गया है उसने कहा था से, और उसने कहा था इस प्रकार का कहानी है। कहानीकार का नाम आप बता के
चलोगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी माने जाते हैं ब्रज भाषा के कवि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 का जवाब बताओ। जैसी किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद जैसी बच्चों प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। आपको पता होगा मलिक मोहम्मद जैसी एक नयन कवि मोहम्मद गोनी सोई भी मोहा जई कवि सुनी। एक ही नयन है भाई मोहम्मद जी के, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी जी के, और उसे जो भी सुनते हैं वो सब मोहित हो जाते हैं। ये बात आप याद रखोगे इनको सुनने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ। 50 नंबर सवाल है आपके सामने और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना एक प्रकार का निबंध है। नामवर सिंह को बच्चों कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। यह बात याद रखिएगा। ओके, चलो जी, क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर।